श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में फिर से स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कल कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी है, जिसका बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। ये साल भर की एकादशी में जो बड़ी एकादशियां होती हैं उसमें से एक मानी जाती है। इसी दिन तुलसी माता का सालिग्राम भगवान से विवाह हुआ था, जिसकी मैंने पूरी विस्तार से जानकारी, महत्व, पूजन विधि आदि और कथा भी सब चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है। यदि आपने वो नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूँगी, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज मैं आपको कल से यानी कि देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी भी जिसे कहते हैं, उसके बारे में जो कल से जो भीष्म पंचक भीष्म लग रहे हैं उसके बारे में एक विशेष जानकारी विस्तार से दूंगी कि यदि आपने अभी तक कार्तिक माह में स्नान नहीं किया है, कार्तिक माह में स्नान आदि व्रत आदि नहीं किए हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिले। तो ये थोड़ा कठिन भी है, मैं इसकी सारी विधि बताऊंगी और जितना आप सरल आपको लगे, जितना हो सके आप कीजिए। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि बहुत सारा है तो बहुत सारे में से थोड़ा सा जो हम आसानी से कर सकें वो करें, पर करें ज़रूर। तो भीष्म पंचक के 5 दिन जो ये नहाया जाता है, स्नान किया जाता है, एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णमासी तक, तो उसमें आपको पूरे माह के पुण्य फल का प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पूजन हमें इसी प्रकार करना होता है जैसे कि हम पूरे माह करते हैं। सुबह जल्दी से उठिए और स्नान आदि करिए, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए। फिर तुलसी जी की कथा, तुलसी जी को सींचिए। पीपल को देखिए, आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते आप घर पर ही पूजा कीजिए। तुलसी जी को सींचिए, अगर पथवारी मैया हैं तो उन्हें सींचिए। और दीपदान कीजिए। देखिए, दीपदान के बारे में भी मैंने विशेष जानकारी आपको दी है अपनी पिछली ही वीडियो में, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के, तुलसी विवाह और दीपदान के बारे में जो मैंने कहा है वो लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको भीष्म पंचक, जो पंचकालिका भी बोलते हैं जिसे, उसके बारे में ही जानकारी दे रही हूँ। तो आप स्नान आदि कीजिए और अपने सालिग्राम भगवान जी या ठाकुर जी, विष्णु रूप में जो भी भगवान आपके पास है मंदिर में, उनकी पूजा कीजिए। तुलसी दल से पूजा कीजिए और मैं उसको आपको विस्तार से बता रही हूँ। तो थोड़ा कठिन भी है। देखिए, जो पंच भीष्मक जी यानी जो 5 दिन हैं, इनमें व्रत भी रखा जाता है। तो उस व्रत के लिए थोड़ा, व्रत तो कठिन है लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, वैसे व्रत रखने का जो सही नियम है वो ये है कि आप दूध के ऊपर, दूध पर व्रत रहें। 5 दिन तक आप निराहार रहें, दूध पर रहें। यदि आप दूध पर नहीं रह पाते, मैं इसकी थोड़ी सी और विशेष जानकारी भी अभी दूंगी साथ साथ। तो यदि आप दूध पर नहीं रह पाते तो आप फलाहार कीजिए। फलाहार पर भी नहीं रह पाते, देखिए इसमें 5 दिन जो व्रत रखते हैं उसमें नमक बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल भी नहीं खाना होता। लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ अच्छा है करना। तो यदि आप, अब मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा बीमारी है या बीपी वगैरह की कोई शिकायत है और आपको नमक खाना है, आप व्रत रख रहे हैं, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि हम एक बार शाम को भोजन भी कर, व्रत कीजिए 5 दिन। दीपक, एक दीपक आप 5 दिन के लिए अपने घर पर जलाएं, अपने मंदिर, जो आसपास का मंदिर है वहाँ पर आप जला सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं एक बात आपको और बताऊं कि इसे भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पितामह भीष्म जो थे वो कार्तिक स्नान किया करते थे, व्रत आदि किया करते थे। और जो ये 5 दिन देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जो वो विशेष व्रत नियम पूजा आदि करते थे, और इन्हीं दिनों 5 दिनों में उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे जब वो शैया पर थे। और इसी के प्रताप से माँ गंगा ने उनको अंतिम समय में, मृत्यु के समय में आकर दर्शन दिए थे और उनको गंगा जल का पान कराया था।
और ये भीष्म पंचक इसीलिए कहा जाता है इसे, और इसमें भीष्म पितामह की कुछ कथा या कोई भी चर्चा यदि सुनते हैं तो वो विशेष फलदायी होती है। तो भीष्म पितामह की पूजन करने से भी इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। इसमें पंच भीखू की कथा भी कही जाती है, जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको इन 5 दिनों में किसी भी दिन आपको सुना दूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 5 दिनों में हमें कौन सी चीज़ भगवान विष्णु को या विष्णु के किसी भी रूप को चढ़ानी है और हमें पूजा कैसे करनी है। 5 दिनों में हमें हवन भी करना होता है। देखिए, यदि हमने 1 महीने तक कार्तिक में कुछ नहीं किया और 5 दिनों में हमें 1 महीने का फल प्राप्त करना है तो थोड़ा तप तो करना ही पड़ेगा, और तभी 1 महीने का तभी तभी 1 महीने का फल प्राप्त होगा। तो थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि जितना आप कर सकते हैं कीजिए, ना करने से करना बेहतर है। तो आप व्रत कीजिए, हवन भी कीजिए। यदि आप हवन 5 दिन नहीं कर पाते तो 1 दिन हवन कीजिए कार्तिक पूर्णिमा पर। उसके बारे में भी मैं थोड़ा भी आपको बताती हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान को क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए। तो भगवान सालिग्राम या विष्णु भगवान के किसी भी रूप पर पहले दिन यानी एकादशी को, तो एकादशी को आप सबसे पहले उन्हें कमल का फूल अर्पित कीजिए। अब यदि आपको कमल का फूल नहीं मिलता तो आप कोई भी गुलाब का फूल ले लें या कोई भी लाल फूल ले लें। उस फूल में कमल गट्टे जो आते हैं, कमल गट्टे मार्केट में आराम से मिल जाते हैं आसानी से, तो आप वो लीजिए और एक कमल गट्टे को लाल पुष्प पर, जो भी आप गुलाब का या जो भी आपके पास है उसमें रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ये आपके कमल के फूल की पूर्ति करेगा। ये आपको पहले दिन करना है, एकादशी वाले दिन। दूसरे दिन आप तुलसी चढ़ाइए भगवान को। देखिए, तुलसी हम द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं, तो आप पहले से ही उसे तोड़ के रख लीजिए जिससे कि हम पूजा आराम से कर सकें। तो द्वादशी को आप तुलसी दल चढ़ाइए भगवान विष्णु पर। तीसरे दिन मालती का फूल, यदि मालती का फूल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी पुष्प आप चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल, यदि आप इन 5 दिनों में आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती, व्यवस्था नहीं हो पाती, तो आप तुलसी दल से और गंगा जल से, मैं आपको अभी बताती जाती हूँ, इनसे आप पूजन कर सकते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, हमें कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तीसरे दिन मालती का फूल। चौथे दिन भगवान को बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र के बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से दी है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो बेलपत्र शालिग्राम भगवान को चौथे दिन चढ़ाइए। 5वें दिन पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा जो है, उस दिन आप कदम का फूल चढ़ाएं। ये मैंने आपको फूलों के बारे में जानकारी दी, और यदि नहीं मिलते हैं तो आप लाल पुष्प चढ़ाइए, नहीं भी मिलता है तो आप तुलसी दल चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। ये आपकी पूरा पुण्य फल प्राप्त कराएगी। और अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो हमें व्रत करते हैं तो उस व्रत में मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे करना है और क्या क्या नहीं खाना, क्या खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि आप बिल्कुल निराहार रह रहे हैं, फलाहार भी नहीं कर रहे हैं, केवल दूध पर भी रह रहे हैं, या बिना दूध के भी रह रहे हैं, कुछ लोग बिना दूध के भी रहते हैं, तो जैसे भी आप व्रत कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सेवन में करनी चाहिए व्रत के दिन में। ये जो 5 दिन हम पंच भीष्मक जो रखते हैं इसमें, तो पहले दिन हमें, तो देखिए, पहले दिन जिस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन सबसे पहले, देखिए, ये शास्त्रों में लिखा गया है और बहुत ही विशेष फल होता है। ये कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। साधु संत सनातन धर्म में जो कट्टर वैष्णव हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वो तो इन चीज़ों को लेते ही हैं। और आप जानते हैं गौ माता का बहुत विशेष महत्व है, और मैंने गौ माता के बारे में पहले भी आपको पिछली वीडियो में बोला है, और मैं आगे भी कुछ वीडियो में गौ माता के गोरस और पंचगव्य, गौमूत्र आदि के गोबर के बारे में, सबके बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगी। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वहीं पर रहते हैं। तो पहले दिन आप गोबर में गंगा जल मिलाकर, गोबर के रस में थोड़ा सा गोबर का रस निकाल लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाकर उसका पान कीजिए। दूसरे दिन आप गौमूत्र का पान कीजिए। तीसरे दिन दूध का पान कीजिए, और चौथे दिन दही का पान कीजिए, सेवन कीजिए दही का। और 5वें दिन इन सभी वस्तुओं को मिलाकर सेवन कीजिए, जो 5 दिन व्रत रख रहे हैं।
तो इसे पंचगव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका सेवन कीजिए। उसके बाद आप दूध ले सकते हैं, आप फलाहार ले सकते हैं, आप जैसे भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बता ही रही हूँ, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। तो इसे पंचगव्य कहा जाता है। ये व्रत में एक विशेष सेवन विधि है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें हवन कैसे करना चाहिए इन भीष्म के 5 दिनों में। और 5 दिन ना कर सके तो आप 1 दिन कीजिए। कैसे करना है, आपको घी में तिल, चावल, जौ, ये सारी चीज़ें मिलानी है। अब एकादशी को अगर आप हवन करते हैं और चावल थोड़ा निषेध माना गया है, तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। लेकिन वैसे तो कहा गया है कि एकादशी, देखिए भगवान जगन्नाथ को एकादशी पर भी चावल का भोग लगता है। तो यदि हम भगवान जगन्नाथ का ध्यान करके अगर हवन सामग्री उसमें हवन में डालते हैं तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। तो बस हम अपने उपयोग में ना लें, लेकिन हम पूजा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ भगवान को चावल का भोग एकादशी पर भी लगता है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आपका मन नहीं मानता चावल इस्तेमाल करने का, तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। चावल की जगह हम एकादशी पर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर मिलाकर इनका हवन कीजिए। हवन करते हुए आपका देखिए कोई भी मंत्र हो, लेकिन आप जो ये कार्तिकेय भीष्मक का जो व्रत रख रहे हैं, उसमें आप द्वादक्षर मंत्र जो है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, उस मंत्र का ही जाप करें। आप 11 बार करें, 21 बार करें, 31, 51 और 108 तक आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप एक माला यानी कि 108 बार कर सकें। नहीं कर सकते तो आप जितना कर सकते हैं उतना आप कीजिए। द्वादश अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है। लेकिन अगर हम हवन कर रहे हैं तो हमें इस मंत्र को कैसे बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये मंत्र करते हुए आप हवन कीजिए। ये मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बेसिक सी सरल विधि बताई है, पूरे तरीके से बताइए। आप इसमें से जितना कर सकते हैं कीजिए। और मुझे लगता है ये जानकारी आपको आज की बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मैं पंच भिखु की कथा भी अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब कार्तिक का माह जो है ये समापन की ओर है। थोड़ा पूजा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पूजा व्यवस्था रहती है और समय भी नहीं मिल पाता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको पंच भिखु की कथा तो बता ही दूँ। बाकी मैंने आपको सारी कथाएँ, सब चीज़ बताए रह गए हैं, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूँगी। तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।